महुआ खेड़ागंज से मात्र बसपा के सिंबल से सलीम ही लड़ रहे हैं चुनाव। किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा अपना प्रत्याशी। संपूर्ण उत्तराखंड में पहली बार एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहाँ बता दें कि नगर पालिका महुआ खेड़ागंज में काफी समय से परिवारवाद के चलते एक ही परिवार के लोगों को कांग्रेस से टिकट मिलता चला आ रहा था। हालांकि इससे पूर्व भी महुआ खेड़ागंज में कांग्रेस के सिंबल से अब्दुल हसन की पत्नी नगर पालिका महुआ खेड़ागंज की अध्यक्ष थी। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में महुआ खेड़ागंज से मात्र बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी सलीम अंसारी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि महुआ खेड़ागंज से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को अपना खुला समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया। यहाँ पर कांग्रेस से किसी को भी सिंबल नहीं दिया गया, तो सिर्फ मात्र सलीम अंसारी ही बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं। इनके अलावा किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतारा, जिससे साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस क्षेत्र में दमदार प्रत्याशी नजर आ रहा है, क्योंकि अन्य लोग निर्दलीय खड़े हैं और उन्होंने महुआ खेड़ागंज के लिए कोई खास कार्य नहीं किए। इस बार बहुजन समाज पार्टी से सलीम अंसारी को महुआ खेड़ागंज की जनता ने उन्हें नगर पालिका महुआ खेड़ागंज से अपना चेयरमैन बनाने की ठानी है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से पहले भी महुआ खेड़ागंज से अरविंद राणा चेयरमैन रह चुके हैं। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। रुझान खान साहब बहुत अच्छा है और ये मेरे कहने से नहीं, आप भी शायद महुआ खेड़ागंज की महान जनता से पूछेंगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा। यहाँ बहुजन समाज पार्टी पहले भी अपना चेयरमैन बना चुकी है और इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है तो 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सलीम अंसारी भारी मतों से विजय हो। देखिए, आपने यहाँ पर जो है काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी कराए हैं, तो सलीम अंसारी जी को क्या टिप्स दिए हैं विकास कार्यों के लिए? विकास के बारे में मैं आपको सबसे पहले जब मैं ये बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ महुआ खेड़ागंज नगर पालिका में अपना सिंबल नहीं दिया है और सर्वसम्मति से माननीय खिलेंद्र चौधरी जी की यहाँ समन्वयक बनाए गए हैं। वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर सलीम अंसारी को अपना समर्थन दिया है। अब आप खुद समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी है, विकास में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। तो क्या माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी की जो है सुनिश्चित जीत है? इंशाल्लाह 100% हम जीत रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुजन नायक बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने भरोसा जताया। विकास की बात यह है, दोनों ही हमारे चेयरमैन रहे पूर्व में, बहुत सूझबूझ से काम किया है इन्होंने, विकास के क्षेत्र में काम किया है। कहीं ना कहीं इनके पद चिन्हों पर चल के मैं विकास को आगे बढ़ाऊंगा और मुझसे कोई भी शिकायत आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ नहीं मिलेगी विकास को लेकर। आप अपनी टक्कर इस समय किससे मान के चल रहे हैं? मेरी टक्कर इस समय किसी से भी नहीं है। पहले नंबर पर हाथी है और मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर पे ही रहेगा हाथी। हमारी कोई टक्कर ही नहीं है, निर्दलीयों को टक्कर ही नहीं होती है। बड़ी बात यह है कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया है, और भी बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका मुझे सिंबल मिला है, बीजेपी ने मुझे समर्थन कर दिया है, आम आदमी पार्टी ने मुझे समर्थन कर दिया है, बाकी अम्बेडकरवादी जितने भी सोच के लोग हैं सब ने मुझे समर्थन कर दिया है। सब समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है। देखने में तो ये आ रहा है कि हम अच्छी वोटों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। देखिए खान साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने मुझे मौका दिया बोलने का। नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज में इस बार सिद्धांतों की लड़ाई है, गरीबी और अमीरी की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है। आज तक उन्होंने जो पूर्व में शासन करते आए हैं उन्होंने परिवारवाद को ऐसा मोड़ दे दिया है जिससे महुआ खेड़ा की जनता इतनी ज़्यादा नाखुश है। पहले बाप हुआ करते थे, फिर उनके बेटे ने राज किया, पोते का नंबर है। और आने वाले समय में अगर महुआ खेड़ा की जनता ने अभी भी सोच समझकर फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में परपोता, फिर उनका पोता, फिर उनका पोता, ये गुलामी में महुआ खेड़ा जगड़ा रहेगा। हमने सभी से एक बार कहा है, सलीम अंसारी इस बार चेयरमैन बन जाएंगे तो हम अगली बार, अगर जनता ही चाहेगी तो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं हर बार नया चेयरमैन महुआ खेड़ागंज में हो ताकि अपनी नई सोच के साथ वो विकास कर सके। और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन
खुला समर्थन मिल चुका है और बहुजन यहाँ पर बहुत मजबूत है। पहले भी 2-2 बार चेयरमैन बन चुके हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन साहब। तो इस बार एक तरफा मुकाबला है, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। सलीम अंसारी भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चेयरमैन बनने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, जनता ने मन बना लिया है, हाथी का चेयरमैन बनना है, बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन बैठना है और एक युवा सोच जो हमेशा लोगों के बीच में समाज सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे सलीम अंसारी। इस बार जो है महुआ खेड़ागंज की नगर पालिका में भाई सलीम अंसारी जी का काफ़ी जोर है, क्योंकि दूसरे सब निर्दलीय हैं। एक हमारे राष्ट्रीय पार्टी के एक ही कैंडिडेट सलीम अंसारी जी हैं। दूसरी बात, जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो एक ही परिवार के हैं, चचा भतीजे हैं। पहले उनकी चाची रही, उसके बाद पहले उनके दादा रहे, एक ख़ानदानी पेशा बना लिया। इसे हमारे नगर के लोग परिवर्तन चाहते हैं और संभवतः लगता है कि इस बार 100% परिवर्तन होगा। हमारे सलीम भाई जी हाथी का निशान लेकर काफ़ी वोटों से विजयी होंगे। किन विकास को लेकर के ये जो है जनता के बीच जा रहे हैं, क्या विकास यहाँ पर अवरुद्ध है अभी तक जो नहीं हो पाया है? यहाँ जो पहले जो ख़ानदानी पेशा चेयरमैन रह चुके हैं वो अपने चहेतों के लिए कॉलोनी बनाई है, उन्हीं के आगे रास्ते बनाए हैं, उन्हीं के नाली बनाई है। जो विपक्षी हैं उनके नाली गंदी पड़ी है, सड़कें टूटी हुई हैं, उनके मकान नहीं बन पाए हैं, राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं। तमाम इन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। हमारे सलीम अंसारी जी हो सकता है कि भविष्य में इन बातों को का निराकरण कर गरीबों का साथ दें और गरीबों के लिए प्रयास करें। अगर सलीम अंसारी जी के सर सेरा बनता है तो किस किस तरीके की और योजनाएं यहाँ पर जो है और क्या विकास कार्य करेंगे? हमारे यहाँ विकास के लिए बहुत जगह है। सरकारी ज़मीनें जहाँ तहाँ घिरी पड़ी हैं, तालाब पटे पड़े हैं, उनसे गंदगी फैल रही है, तमाम बीमारियों की भी समस्या है। और गांव में नाली वगैरह तमाम गंदी है। ये तमाम अपने पक्षपातपूर्ण तरीके से इन्होंने जो गंदगी फैला रखी है, उस गंदगी को सफा करने का हमारे सलीम अंसारी जी का प्रयास रहेगा और आने वाली जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास रहेगा। बाकी सरकार के ऊपर जो सहयोग मिलेगा वो पूरा जनता के हित में प्रयोग किया जाएगा। आप किससे अपनी टक्कर जो है मानना है? हमारी टक्कर किसी ने, हम सबसे आगे हैं। टक्कर तो हाथी की होती नहीं किसी से, हाथी सबसे भारी है। किसी का कैंची है, किसी का उस्तरा है, ये तो सब कटखने ही लग रहे हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है। आम आदमी पार्टी ने ही नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी में ने भी समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी सलीम अंसारी, उनको समर्थन दिया गया है। देखिए, मैं नगर पालिका महुआ खेड़ागंज के इस चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा कि जनता ने इस बार मन बना लिया है, क्योंकि एक तरफ है परिवारवाद, उधर दोनों परिवारवाद के हैं, भैया सगे भाई हैं। इधर हैं हमारे सलीम अंसारी, जो इनका एक इतिहास रहा है, इनके ताऊ के समय का, जो उन्होंने 20 साल लगभग 20 साल ग्राम प्रधानी की है। तो जनता इस बार मन बना चुकी है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में भी अरविंद राणा जी के साथ ऐसे ही हुआ था, जो 2100+ वोटों से अरविंद राणा जी जीते थे। इस बार भी वो इतिहास हम दोहराने को जा रहे हैं और जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि हम इस बार बदलाव करेंगे, युवा को आगे लाएंगे और निश्चित रूप से आप देखना 23 तारीख को एक लहर के रूप में चलेगी और 25 तारीख को रिजल्ट सलीम भाई के फेवर में होंगे। इस नगर की युवाओं की, महिलाओं की जो सोच है वो इस बार परिवर्तन की सोच है और हम सब परिवर्तन के साथ हैं। धन्यवाद। जो विकास की स्थिति है वो कोई अच्छी नहीं है, चाहे रास्तों की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे शमशान घाट की 4 दीवारी हो या कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अब हमारे शहर में कोई भी बच्चों के लिए खेलने का अच्छा मैदान नहीं है, घूमने के लिए कोई पार्क नहीं है, सफाई की व्यवस्था भी पूरे तरह अच्छी नहीं है। जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर और नालियों का हाल देखो तो रास्तों में पानी बहता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। तो इन सभी को दुरुस्त करने के लिए हमने जो है सलीम भाई को इस बार चुनाव लड़वाना है और अगर सलीम भाई कामयाब होंगे तो मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से भी कि जितने भी रुके हुए काम हैं, वो चाहे राशन कार्ड जैसे
जो राशन कार्ड है वो पात्र लोगों को दिलवाने की हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि पात्र लोगों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास हैं वो भी, अगर इस समय की स्थिति देखी जाए तो लोगों के घर में पिन्नी है। अब घूम रहे हैं हम लोग कन्वेसिंग में, तो लोगों के घर पिन्नियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी कॉलोनियाँ नहीं बनी हैं। और जिन लोगों के दुमंजले मकान हैं उन लोगों की यहाँ पर आवास, प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है सर्वधर्म समाज वाला, उसको साथ लेकर के चलते हुए हम आगे भी जो काम कराएंगे वो पूरी ईमानदारी के साथ गरीब लोगों को उनका हक जरूर दिलवाएंगे। यहाँ जनता जनार्दन का आरोप है कि जब चुनाव आते हैं तो जो है जनता जनार्दन को जो है सजबाग दिखाए जाते हैं कि हम ये विकास करेंगे। वो आप धरातल पे कौन से विकास कार्यों की बात कर रहे हैं? धरातल पे जैसे कि मैं खुद भी पहले बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़के मुझे बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़वाया और जितवाया। हमने अपने समय में भी बहुत सारे विकास कार्य किए, जैसे कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से थी बाबा साहब अम्बेडकर जी का पार्क, बारात घर और सरकारी अस्पताल, ITI, GGIC, मतलब खुद जनता को सब पता है कि ये किसके समय में हुए। हम लोगों ने ज़मीन उपलब्ध कराई तब विकास हुए। आने वाले समय में भी ऐसी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि अब हमारा महुआ खेड़ागंज छोटी आबादी का क्षेत्र नहीं रहा है। एक यहाँ पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है, एक मिनी स्टेडियम की ज़रूरत है। हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि ज़मीन उपलब्ध कराना नगर पालिका का काम है। इतना बड़ा बजट नहीं होता नगर पालिका का, लेकिन हम सरकार से ये मजबूती के साथ अपनी दावेदारी करेंगे कि हमें यहाँ स्टेडियम, पॉलिटेक्निक और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लेके, खेल कूद के क्षेत्र में लेके, और अन्य बहुत सारी हैं जिन पे हम लोग काम कराने का प्रमुख मांग यहाँ पर डिग्री कॉलेज की है और यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड की है। उसको कहाँ तक अगर यहाँ सलीम भाई जीतते हैं तो क्या इसको पूरा कर पाएंगे? हाँ, विश्वास है कि अब चूँकि ये चीज़ नगर पालिका के स्तर की तो है नहीं, लेकिन अगर एक चेयरमैन एक अच्छा प्रतिनिधि हो जो अपने पारिवारिक कामों में ना लग करके जनता के काम के लिए अगर भागदौड़ करेगा, आगे जाएगा, प्रयास करेगा, तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर मिलेगी। पॉलिटेक्निक भी आएगा, डिग्री कॉलेज भी आ सकता है और रोडवेज बस जैसी चीज़ें यहाँ आ सकती हैं। हमारे शहर की एक बहुत पुरानी मांग थी, हमारे यहाँ रेलवे लाइन पास से ही गुजरती है, उसके हाल्ट को लेके। जिस समय मैं चेयरमैन था उस समय हमने बहुत प्रयास किया और वो प्रयास कहीं ना कहीं आज भी हमारा कागजों में जारी रहता है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की योजना है। बड़ा एक उसके लिए बड़ी मांग की आवश्यकता रहती है। हम लोग उसके लिए भी आंदोलन और काम करते रहते हैं। अच्छा तो माहौल मिल रहा है, जहाँ भी हम जाते हैं सब यही कहते हैं कि सलीम भाई को ही वोट मिलेगा और मायावती को ही वोट दिया जाएगा। हाथी पे ही माहौल लगेगी। इसमें घर पर जाते हैं, किसी के दुकान पर जाते हैं, किसी के बाजार में जाते हैं, मोहल्ले में जिसके भी जा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर कोई यही कह रहा है कि सलीम भाई को वोट मिलेगा, सलीम भाई को वोट मिलेगा। तो और इस समय हाथी जो है बहुत तेजी से चल रहा है? हाँ, बहुत तेजी से चल रहा है। इतनी तेज चल रहा है कि चल गई चक्की उतर गई ओस, हाथी पहुंचा कई कोस। और अब तो जीत के जाएंगे सलीम भाई, महुआ खेड़ा है के कोस। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, नए बदलाव चाह रहे हैं और इस बार हाथी को मिलेगी सीट। किस सोच को लेकर के जो है आप उनके घर जा रहे हो, क्या बता रहे हो आप? नए सीट, नए विकास, नई सोच और नई पार्टी का चुनाव हो।